हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, इसरो ने ऑर्बिटर के डाटा के साइंटिफिक एनालिसिस के लिए मांग को प्रपोजल किया है। मतलब जो प्रपोजल है उसकी मांग की है कि इस डाटा को क्या किया जाए, आम लोगों तक दिखाया जाए। तो आइए आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या है ये मांग और इस मांग का जनता पर क्या यूज़ होगा और आने वाले समय में इसकी स्टडी कौन कौन कर सकता है। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता ही हूँ हमेशा की तरह। और शॉर्ट वीडियोस के रूप में आपको करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड होती है और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, लेक्चर सीरीज डिस्कशन करते हैं जो हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। पीडीएफ और आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए होता है किसी भी वीडियो का तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज बताने के लिए। और भी अदर सोशल मीडियाज हैंडल्स पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर रोवर और पेलोड तीन चीज़ होती हैं। तीनों चीज़ें एक ही रॉकेट के अंदर लगी हुई होती हैं। जैसे जैसे स्टेज क्लियर होती हैं वो रॉकेट से चेंज होती जाती है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि तीन तरह के यहाँ पर बनाए हुए हैं चित्र, सामने मैंने दर्शाए हैं, पेलोड, रोबर और तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटर जो है वो कक्षा के अंदर गति करता है, घूमता रहता है। तो उसके डाटा को क्या किया जाए, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए मांग की प्रपोजल रखा है, अभी मांग रखी है, उसे कंप्लीट इसरो के द्वारा बताया जाएगा कि इसका करना है या नहीं करना है। तो अपडेट जो भी वहाँ से मिल रही है वो इसरो के द्वारा ऑर्बिटर के डाटा को साइंटिफिक एनालिसिस के लिए मांग की है। तो इसरो का ये चंद्रयान मिशन है, इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि क्या है ये सब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चंद्रयान 2 जो है, ऑर्बिटर रोवर और तीन चीज़ें। तो ऑर्बिटर का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डेटा एनालिसिस किया जा रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा चंद्रयान 2 को भेजा गया था। उसके अंदर ऑर्बिटर का यूज़ किया गया था वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए। यहाँ पर वैज्ञानिक विश्लेषण और पेलोड के डाटा का उपयोग करने के प्रस्ताव की मांग रखी गई है। ऑर्डर की घोषणा की गई है। तो अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर जारी किया गया है। ये है एओ यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। तो एओ के द्वारा पता लगेगा कि यहाँ पर करना है या नहीं करना है। तो एओ क्या है, तो एओ जो है वैज्ञानिक अनुसंधान तो एओ भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए खुला है, जिसमें देश भर के मान्यता प्राप्त, मतलब दूसरे कोई भी नहीं, मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों का शोध शामिल है। अतीत में ये चंद्रयान 1 के जो प्रयोग के अनुमूलन वैज्ञानिक डाटा जो था भारतीय अनुसंधान द्वारा चंद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग में लिया गया था। चंद्रयान 2 जो है कि पेलोड जो है उसका डाटा जो जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें वैज्ञानिक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जो भी स्टडी में काम में लिया जाएगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर वर्तमान में चंद्रमा के चारों ओर 100x100, मतलब जो सर्कल है वो 100x100 के वृत्ताकार ध्रुवीय कक्षा में, ध्रुवीय है थोड़ा पोलर है, उसकी कक्षा में स्थापित है। यह ऑर्बिटर अपने 8 आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके अध्ययन के महत्वपूर्ण डाटा प्रदान कर रहा है, मतलब दे रहा है, ठीक है ना, प्रयोग कर रहा है। चंद्रयान चंद्रमा की संरचना से लेकर, मतलब उसकी स्ट्रक्चर से लेकर भूमि विज्ञान और एक्स्ट्रोस्फेरिक मतलब स्पेस से संबंधित जो भी है मापदंड, उसको वहाँ पर डिटेक्ट करेगा और भारत को देगा, भारतीय वैज्ञानिकों को देगा। भारतीय अनुसंधान इसरो द्वारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के सभी प्रयोग पेलोड कक्षा में वैज्ञानिक संश्लेषण और उसके उपयोग के लिए साइंटिफिक एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन के लिए प्राप्त की मांग के उद्देश्य से यह अवसर की घोषणा की है, मतलब अवसर की घोषणा की है, ठीक है। एओ किया है। चंद्रयान 2 जो है वो ऑर्बिटर की यह पेलोड डाटा, इन्होंने इससे पहले भी ये डाटा भारत को दे चुका है। 24 दिसंबर 2020 के अंदर भारतीय वैज्ञानिक संश्लेषण के लिए इन्होंने पेलोड के डाटा का उपयोग दिया है और अगला जो सेट है वो जुलाई 2021 के अंदर जारी करेगा। एओ जो है वैज्ञानिक समुदाय के लिए खुला है।
एओ वैज्ञानिक समुदाय के खुला है। देश भर के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में जो भी शोधकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे, उसके अंदर ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो सेवानिवृत्ति में से पहले 4 वर्ष, मतलब कम से कम उनका ये हो कि 4 वर्ष की सेवाएँ अभी बाकी हो। न्यूनतम शेष समय जो है वो इस योजना का नेतृत्व करने के लिए प्रदान करेगा। मतलब अभी खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 59 वाला आएगा, नहीं। यहाँ पर 56 जो एज होगी वो व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। 4 साल की अगर उसकी सर्विस बाकी रहती है तो वो वहाँ पर रुका रहेगा। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार खुला है। ये 4 साल वाली बात मैंने आपको बताई दी। 3 साल के अंदर इस पूरे डेटा को क्या करना है, एनालिसिस करना है और कंपाइल करके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित पत्रिका में वैज्ञानिक शोधशाला और वैज्ञानिक अध्ययनों में परिणाम को प्रकाशित करना है। सबसे पहले इसको कंपाइल करना है, डेटा को एनालिसिस करना है, उसके बाद में कंपाइल करना है और उसके बाद में क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। तो ये सारा काम उन लोगों के द्वारा कराया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, लीड करना है। ठीक है, इस अपने कार्य शक्ति को बताना है और लोगों के सामने इस सूचना को पहुंचाना है। इसके बाद में क्या कहता है कि इसरो ने अपनी आधुनिक आधिकारिक वैज्ञानिक में विज्ञप्ति में ये कहा है, सॉरी, विज्ञप्ति जो निकलती है उसके अंदर ये कहा है कि एओ के माध्यम से चयनित प्रस्तावों को एक शोध छात्र, मतलब जो पीएचडी करता है, उसका वेतन मिलेगा। कंप्यूटेशनल सुविधाएं, आकस्मिकताओं और वैज्ञानिक बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सीमित आर्थिक सहायता सहित सीमित वेतन सहायता प्रदान किया जाएगा। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है कि क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिलेगी और क्या वेतन उनको वहाँ पर मिलने वाला है और कहाँ कहाँ उनको वहाँ पर आर्थिक सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता मिलेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है कि एक जो शोधकर्ता होता है, पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स होता है, उसके लिए जो वेतन होता है और उसके लिए जो सुविधाएं दी जाती है वो सब सीमित रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, सीमित। ठीक है ना, तो ये था यहाँ पर। और इसमें क्या कहता है कि दक्षिणी ध्रुव चंद्रयान मिशन जो है वो दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए गया है। भारत के द्वारा यहाँ से भेजा गया है कि दक्षिणी ध्रुव का पता लगाया जाए, जहाँ पर काफ़ी कुछ है। अभी तक बहुत से कम देशों ने वहाँ पर जाकर एक्सपेरिमेंट किया है, तो भारत उसमें से एक बड़ा देश बना है जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 2 को भेजा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा यह विकास दूसरा चंद्रयान मिशन है जो 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे। स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ें।